कर्जत खांडस से भीमाशंकर तक जाने वाले प्राचीन गणेश घाट पर नजर रखने के लिए पदरगढ़ और तुंगी इन दोनों फोर्ट का निर्माण वॉच टावर के रूप में किया गया था। पदरगढ़ फोर्ट पर पहुंचने वाले सारे रास्ते जगह जगह पर टूट चुके हैं, इसलिए केवल पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग और रोप का इस्तेमाल करके ही पदरगढ़ के शिखर पर पहुंचना पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसा महाराष्ट्र का एक थ्रिलिंग फोर्ट पदरगढ़। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर वर्दे। वेलकम बैक टू द चैनल। वेल दोस्तों, आज का एडवेंचर है पदरगढ़। पदरगढ़ ये जो फोर्ट है ये कर्जत में है। पदरगढ़ जो फोर्ट है ये भीमाशंकर वे पे जो गणेश घाट है उस गणेश घाट पर वॉच करने के लिए एज अ वॉच टावर यूज़ करते थे। वेल दोस्तों, पदरगढ़ ये एक हिल फोर्ट है। उस पर असेंड करने के लिए आपके पास ना क्लाइंबिंग का इक्विपमेंट्स होना ज़रूरी है। जैसे कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आता है रोप्स आते हैं, हरनेस है, हेलमेट्स है। सो आज हमारे पास हम लोगों ने ये रोप्स लाया है। जैसे आप देख सकते हो जयेश के गले में रोप है। एज अ इक्विपमेंट और एज अ सेफ्टी के लिए हम लोग ये रोप आज यूज़ करने वाले हैं। और जो लास्ट पैच है वहाँ से चिमनी क्लाइंबिंग है। जो चिमनी क्लाइंबिंग पार करके हम लोग टॉप तक पहुँच सकते हैं। पदरगढ़ आने के लिए ट्रैवलिंग कैसे करना है इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, पदरगढ़ आने के लिए सबसे पहली बात आपको मुंबई से कर्जत आना है, फिर कर्जत से खांडस आना है। खांडस से बेस विलेज है। खांडस आने के लिए कैसे आना है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने ट्रैवलिंग इस तरह से किया है। हम लोग कर्जत से कशेड़ी आए जो 18 किलोमीटर है। हम लोग ST बस से आए। ST बस फेयर पर पर्सन 34 रुपीज़ था। और फिर कशेड़ी से आगे खांडस 12 किलोमीटर है। और खांडस से आगे काटेवाड़ी ये गाँव है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। सो ऐसे देखा जाए तो कर्जत से खांडस 34 किलोमीटर है। कशेड़ी से काटेवाड़ी तक आ गए 400 रुपये में। हम लोग को एक ट्रैक मिली तो उस ट्रैक से हम लोग कशेड़ी से काटेवाड़ी तक आए। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो ये काटेवाड़ी गांव है। तो यहाँ से आगे इसका ट्रैक शुरू हो जाता है। आज के वीडियो में आपको देखने मिलेंगे काफ़ी सारे क्लाइंबिंग शॉट्स। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। पदरगढ़ फोर्ट भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बसा है, जहाँ के वन में आम, जामुन, उंबर, अंजन, शेंद्री, पीसा, मुहाबास, हिरडा, करवन जैसे कई सारे पेड़ है। गणेश घाट से आधे घंटे में आप गणेश मंदिर तक पहुंच जाते हैं। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तेंदुआ, बाघ, सांबर, हिरन, सियार, सलिंदर, भेड़िया, बंदर, काला हिरन, मोर जैसे वन्यजीव देखने मिलते हैं। गणेश मंदिर से आगे आने के बाद तब तक हम लोग को चलना है जब तक पानी का कुआं नहीं मिलता। गणेश मंदिर से गणेश घाट के कुएं तक पहुंचने के लिए लगभग पौने घंटे का समय लगता है। इस कुएं में जनवरी फरवरी महीने तक ही पीने का पानी अवेलेबल रहता है। गणेश मंदिर से अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट चल के ऊपर आने के बाद हम लोग एक प्लेटू के ऊपर पहुंच जाते हैं। और प्लेटू से थोड़े थोड़े आगे चल के आने के बाद यहाँ पे ना एक पानी का कुआं है। दोस्तों, पदरगढ़ जाने के लिए ना पदरगढ़ पर कोई भी पानी का वाटर टैंक है, लेकिन उसमें पानी अवेलेबल नहीं है। तो आपको ट्रैकिंग के दरमियान अगर पानी पीना है तो ये एकमात्र सोर्स है। आपका अगर पानी खत्म हो जाता है तो आप यहाँ से पानी रिफिल कीजिए। सो हम लोग अभी हमारे पास जितने भी बॉटल है सभी बॉटल यहाँ से हम लोग रिफिल करेंगे। इस कुएं में आपको पीने का पानी भरना चाहिए, क्योंकि पदरगढ़ पर कहीं भी पीने का पानी नहीं है। इस पानी के कुएं से अभी ना मैं अपनी बॉटल जो है वो रिफिल कर रहा हूँ। पानी की टेस्ट बताता हूँ आपको। एक नंबर पानी है। दोस्तों, पानी के कुएं के पीछे ना एक छोटा सा ट्रेल है। इस छोटे से ट्रेल से हम लोग आगे बढ़ेंगे पदरगढ़ की ओर। पदरगढ़ जाने के लिए आपको मुंबई से कर्जत आना होगा। कर्जत से खांडस गांव तक आना चाहिए। उसके आगे काटेवाड़ी गांव है जो पदरगढ़ का बेस विलेज है। खांडस से शिडी घाट, गुगल घाट और गणेश घाट जैसे 3 मार्ग से भीमाशंकर तक पहुंच सकते हैं। कर्जत स्टेशन से खांडस और काटेवाड़ी तक का सफर 34 किलोमीटर है, जो ST बस या रिक्शा से किया जा सकता है।
नेचुरल झोंका। दोस्तों देखिए यहाँ पे भी हम लोग को एक नेचुरल झोंका मिला है जो बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। वाह अमेजिंग। दोस्तों यहाँ से ना अभी स्टीप वाली जो चढ़ाई है वो अभी चालू होगी। कर्जत खांडस से भीमाशंकर तक जाने वाले प्राचीन गणेश घाट पर नजर रखने के लिए पदरगढ़ और तुंगी, इन दोनों फोर्ट का निर्माण वॉच टावर के रूप में किया गया था, इसलिए इन दोनों फोर्ट पर ज्यादा अवशेष नहीं है। पदरगढ़ फोर्ट का निर्माण किसने और कब करवाया था, इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। इस किले का उल्लेख औरंगजेब ने पेट किले पर कब्जा करने के अपने प्रयासों के तहत आसपास के कई फोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया था, इस तरह से किया है। उस समय उसने अपनी नजर रखने के लिए पदरगढ़ और तुंगी जैसे प्राचीन फोर्ट्स का पुनर्निर्माण किया। खांडस गांव से पदरगढ़ पहुंचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है। उतना ही वक्त डिसेंडिंग करने के लिए लगता है। रहने की व्यवस्था, पदरगढ़ फोर्ट पर गुफा में रहने की व्यवस्था है। भोजन की सुविधा आप स्वयं करें। जल सुविधा, गणेश घाट में जो पानी का कुआं है वहाँ पर जनवरी फरवरी तक ही पानी रहता है। यहाँ पानी भरना चाहिए क्योंकि पदरगढ़ पर कहीं भी पीने का पानी नहीं है। पदरगढ़ का जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने के बाद ना चिमनी क्लाइंबिंग का थ्रिलिंग चालू होता है। सो हमारे पास तो एक रोप है। सो चिमनी क्लाइंबिंग का जो थ्रिलिंग है ना वो यहाँ से आगे अभी चालू होगा। विदाउट रोप से ये करना थोड़ा टफ है। सो हम लोग देखेंगे कि रोप का अगर इस्तेमाल करें तो रोप से जाएंगे। सो ये जो चिमनी क्लाइंबिंग है, चिमनी क्लाइंबिंग मतलब क्या है, 2 माउंटेन के बीच में एक छोटा सा स्पेस है। ये छोटे से स्पेस से हम लोग को अपने जो 2 पैर है, एक पैर इस माउंटेन पे और दूसरा इस पैर पे, ऐसे करके ऊपर जाना है, क्लाइंब करना है। इस रास्ते के बाद घना जंगल खत्म हो जाता है और आधे घंटे में हम चट्टान के एक छोटे होल के यहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर 4 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 10 फीट ऊंचे इस गड्ढे का दूसरा भाग है जो बंद है। ऊपर से गिरे हुए पत्थर के कारण इसकी छत पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इस नैरो जगह पर एक समय पर केवल 2 लोग ही खड़े रह सकते हैं। पदरगढ़ पर पहुंचने के लिए जाने वाले सभी रास्ते जगह जगह पर टूट चुके हैं, इसलिए केवल चढ़ाई वाले उपकरणों का इस्तेमाल करके ही क्लाइंबिंग करना संभव हो जाता है। यहाँ पर चिमनी क्लाइंबिंग का तंत्र उपयोग करना पड़ता है, जैसे पीठ और पैरों को एक साथ दीवार पर टिकाकर ऊपर क्लाइंबिंग करना पड़ता है, जिसे चिमनी क्लाइंबिंग कहते हैं। चिमनी क्लाइंबिंग करते समय आपको आपकी बैग पीछे लटका कर आप क्लाइंबिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी जगह यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। यह छोटा पैच है। चिमनी क्लाइंबिंग करते समय आपको आपकी बैग नीचे रखकर ऊपर पहुँचना होगा, फिर किसी दूसरे के मदद से अपनी बैग वापस लेनी होगी। इस ठिकान पर ऊपर की साइड में एक बोर्ड लगा है, जहाँ पर रोप लगाकर क्लाइंबिंग कर सकते हैं और क्लाइंबिंग करते समय लगाए हुए रोप को हाथ में पकड़कर खुद को पुल करके आप चिमनी क्लाइंबिंग सक्सेसफुली पार कर सकते हो। ज़्यादा हेल्दी लोग इस छोटे पैच से चिमनी क्लाइंबिंग नहीं कर सकते। क्लाइंबिंग करते समय अपने खुद के वेट को बैलेंसिंग करना बहुत ही कठिन है, ये बात जरूर याद रखें। मैं और यश तो हम लोग ऊपर आ गए, अभी जयेश बाकी है। सो जयेश अभी चिमनी क्लाइंबिंग कर रहा है। आधे ओके। चिमनी क्लाइंबिंग का यह रोमांचक और थ्रिलिंग से भरा डिफिकल्ट पैच पार करने के बाद रॉक पैच शुरू हो जाता है। यह 15 फीट का रॉक पैच रोप यानी रस्सी लगाकर ही क्लाइंब करना होगा। इसके लिए ऊपर की साइड में एक बोर्ड रखा है। चिमनी क्लाइंबिंग करने के बाद आगे वाला जो डिफिकल्ट पैच है वो क्लाइंब करके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अभी यहाँ पे जयेश आ रहा है। यहाँ पर बहुत संभल कर क्लाइंब करना होगा। इस रॉक पैच से अगर किसी का हाथ या पैर फिसल जाता है तो हजारों फीट के नीचे दिखने वाली खाई में इंसान गिर जाता है और उसका जिंदा बचने का कोई भी चांस नहीं।
उसके बाद हम पदरगढ़ के शिखर से सटी पहाड़ी का चक्कर लगाते हुए शिखर और पहाड़ के बीच के दर्रे में पहुंच जाते हैं। यहाँ से चलते वक्त हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि एक साइड में खड़ा पहाड़ और दूसरी साइड में हजारों फीट की खाई दिखती है। जिन्हें हाइट का फोबिया है उन्हें इस पोर्शन से चलते वक्त संभल कर चलना होगा। तेज हवा की वजह से अगर कोई पत्थर या पत्ते नीचे गिरते हैं तो उनके ऊपर नजर रखनी होगी। इस ठिकान पर दाहिनी और चट्टान में खुदी हुई एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है जिसमें एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं पदरगढ़ की पहली गुफा में। इस गुफा की कैपेसिटी कम से कम 20 से 25 लोगों की है। ज्यादा से ज्यादा बारिश और ठंडी से बचने के लिए इस गुफा का इस्तेमाल आप कर सकते हो। बहुत ही बड़ा और शानदार गुफा है ये, बहुत सुंदर है। ब्रिटिशों ने जब 1818 में महाराष्ट्र के सारे फोर्ट्स कैप्चर किए ना, काफी सारे फोर्ट के ऊपर जो स्टेप्स थे वो सब तोड़ दिए ताकि वो फोर्ट के ऊपर कोई भी चढ़ ना सके और नीचे कोई उतर ना सके। तो यही हालत पदरगढ़ की भी है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो केव के आगे लास्ट वाला जो पैच है, जो एंडिंग पैच है, वहां से ऊपर जाने के वक्त ना वहां पे जो स्टेप्स है वो पूरी तोड़ दी है। तो यहाँ से एक छोटा सा पेड़ है, वो पेड़ का सपोर्ट लेके हम लोग को ऊपर क्लाइंब करना है। पदरगढ़ का शिखर और पहाड़ के बीच के दर्रे से पदरगढ़ के टॉप तक पहुंचने के लिए पत्थर की नक्काशीदार सीढ़ियों का रास्ता है, लेकिन 5 फीट ऊंचाई तक की सभी सीढ़ियां नष्ट हो चुकी है। इसलिए इस कठिन पैच को इस पेड़ का सहारा लेकर क्लाइंबिंग करना पड़ता है, जो बहुत ही चैलेंजिंग है। थोड़े आगे बढ़ते ही बाई और 5 फीट की ऊंचाई पर आप चट्टान में खुदी हुई एक छोटी सी गुफा देख सकते हैं। इसमें मुश्किल से 5 से 6 लोग सिर्फ बैठ सकते हैं। इन दोनों गुफाओं का एंट्रेंस अलग अलग दिशाओं में है। ये गुफा अलग अलग ऊंचाई पर होने के कारण इन गुफाओं से पूरा गणेश घाट और उसके सारे आसपास के इलाके पर नजर रखना संभव हो जाता है। ये पदरगढ़ की ना दूसरी गुफा है जहाँ पर एक टाइम पे 5 से 6 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। अभी मैं, जयेश और यश हम लोग तीनों यहाँ पे बैठे हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ से आप सह्याद्री का अगर नज़ारा देखोगे ना तो एकदम लाजवाब है। ये देखिए, एडवेंचरस सह्याद्री। इसके आगे 5 से 6 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रास्ता समकोण पर मुड़ जाता है। इस स्थान पर एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई है। चट्टान से सटी हुई 10 से 12 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हमारी एंट्री पदरगढ़ के टॉप पोर्शन यानी शिखर पर हो जाती है। पदरगढ़ के टॉप के ऊपर ये जो पुराना मंदिर है ना, उसका ये रिमेनिंग्स है। सो यहाँ पे आप ये पत्थर देख सकते हो, ये सब पत्थर यहाँ पे गिरे हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने हमारे साथ एक फ्लैग लाया था, पुराना फ्लैग चेंज करके हमारे पास जो फ्लैग था वो हम लोग अभी लगा रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। पिनाकल्स के एग्जैक्टली बाजू में यहाँ पे वाटर टैंक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पानी का वाटर टैंक है, लेकिन इसका जो पानी है ना वो ख़राब है।
पदरगढ़ के टॉप पर जो भी वाटर टैंक है उसमें कहीं भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज ये बात जरूर याद रखिए। देखिए वाटर टैंक पूरा सूखा है, इसमें जरा भी पानी कुछ है नहीं। पदरगढ़ का शिखर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले क्षेत्र में छोटा प्लेटू है और चट्टान में खोदे गए पानी के 3 वाटर टैंक है। इस स्थान पर कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन भी दिखाई देता है। पदरगढ़ के शिखर का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से बहुत छोटे ट्रेल से जुड़ा हुआ है। शिखर के दूसरे हिस्से में 2 खड़े पिनाकल है। इन्हें कलावंतिनी का महल के नाम से जाना जाता है। पहले पिनाकल के नीचे सामने चट्टान में खोदा हुआ पानी का एक वाटर टैंक है। इस पिनाकल को दाहिनी ओर रखते हुए हम दोनों पिनाकल के बीच की जगह से सोते हुए दूसरे पिनाकल तक पहुंच सकते हैं। इस दूसरे पिनाकल को बाईं ओर रखते हुए हम एक संकरे रास्ते से चट्टान में खोदी गई एक विशाल गुफा तक पहुंच सकते हैं। इस गुफा में 10 से 12 लोग रह सकते हैं और एक समय पर 25 से 30 लोग खाली बैठ सकते हैं। पदरगढ़ पर जो वाटर टैंक है वहाँ कहीं भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज ये याद रखना। अभी हम लोग पदरगढ़ के ये पिनाकल के यहाँ पे पहुँच गए। अभी यहाँ से सीधा आगे ना केव है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे उस केव की तरफ। पदरगढ़ के टॉप तक पहुंचने के लिए पर्वतारोहण रॉक क्लाइंबिंग तकनीक का ज्ञान होना चाहिए और साथ में ट्रैकिंग के सही उपकरण भी होने चाहिए। यदि आप आपके साथ में 100 फीट और 30 फीट के 2 रोप ले ले तो रॉक पैच क्लाइंब करने के लिए और डिसेंड करने के लिए कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों पदरगढ़ के ऊपर जो टॉप केव है ना, इसका ये व्यू है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये बहुत बड़ी गुफा है। जिस गुफा में ना एक टाइम पे कम से कम 25 से 30 लोग आराम से रह सकते हैं। इतना बड़ा ये गुफा है। और सीधा आगे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मूर्ति यहाँ पे विराजमान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। जय शिवाजी। हम लोग थोड़ा सा ये नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में हमारे पास ये सोया स्टिक है, ये एनर्जी के लिए पार्ले जी, और फ्रूट्स में हमारे पास है एप्पल है, मौसम्बी है। सो आज का हमारा नाश्ता यही होगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जो कचरा है ना, ये कचरा हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे। ये कचरा हम लोग हमारे बैग में डाल के हम लोग घर पे लेके जाएंगे। सीधा आगे जाओगे तो आगे देखने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, और ये जो आप पैच देखोगे ना वो भी बहुत रिस्की है। ये पदरगढ़ का पिनाकल है, ये पदरगढ़ की एज है, और इस एज के आगे आप अगर जाओगे तो सीधा खाई में जाओगे। ये देखो नीचे के जो पेड़ है वो सब दिख रहे हैं, नीचे के जो माउंटेन्स है वो दिख रहे हैं। ये जो गांव दिख रहा है ये काटेवाड़ी गांव है, और काटेवाड़ी के आगे जो गांव दिखेगा वो खांडस है। इस सामने की माउंटेन रेंज जो है ये भीमाशंकर है, और जैसे ये माउंटेन रेंज ख़त्म होती है उसके बैक साइड में अभी दिख नहीं रहा है वो है सिद्धगढ़, और सिद्धगढ़ के थोड़े आगे जाओगे तो गोरखगढ़ और मचिंद्रगढ़ है। सो अभी हम लोग इस केव से सीधा आगे जाने की कोशिश करेंगे। फोर्ट डिसेंड करने के लिए रैपलिंग तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। खांडस और काटेवाड़ी गांव में गाइड है, आपकी सहायता के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। पिनाकल और दीवार क्लाइंब करने वाले ट्रेकर्स रॉक पैच फ्री क्लाइंबिंग से पार कर सकते हैं। हालांकि यह एक दिन का ट्रैक है, लेकिन नीचे उतरने तक अंधेरा हो जाता है, इसलिए अपने साथ में एक टॉर्च जरूर रखें। बारिश के मौसम के दौरान और उसके अगले 2 महीने के दौरान यह ट्रैक नहीं करना चाहिए। वेल दोस्तों, थ्रिलिंग से भरा हुआ पदरगढ़ का ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।